नमः शिवाय दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता भवानी को प्रणाम करती हूँ, हरिंदर भैया नीलम आनंद दीदी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कृपा और दया दोनों हमारे शिव ही करते हैं। कृपा यानी जितना हम काम करते हैं उसी के अनुसार हमें कृपा मिलती है, और दया का मतलब यह है कि हम असहाय हैं और हम आगे का काम स्वयं नहीं कर सकते, हमें किसी की मदद की जरूरत है, उसे ही हम दया कहते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में एक समय के बाद दया की जरूरत होती है, और वह दया और कोई नहीं, हमारे गुरु शिव ही देते हैं। हम कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दया कोई से ही मांगता है और अपने ही दया करते हैं, और हम शिव को अपना बनाए हैं। वह जैसे ही मेरा है तो हम आसानी से उनसे अपनी दया मांग सकते हैं, क्योंकि हम उनके शरण में हैं, और और हम उनके सामने समर्पित हैं, झुकते हैं। उनके सामने हम झुकते हैं। हम मनुष्य को किसी के पास झुकना पसंद नहीं है। हम उसी परिस्थिति में किसी के सामने झुकते हैं जब चारों ओर से कोई और दिखाई नहीं दे, तब ही हमारा मन किसी के पास झुकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का अपना प्रिय बेटा बीमार है और सब तरफ से इलाज कराकर थक जाते हैं, हमें आगे कुछ नजर नहीं आता है, तो हम मंदिर की तरफ भागते हैं और शिव लिंग पकड़कर कहते हैं कि हे शिव, हम पर दया कर दीजिए, हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। हमारा मन जरूर पड़ने पर जरूरत पड़ने पर ही क्यों झुकता है? अगर वह पहले ही शिव के सामने झुक जाए तो यह सब होता ही नहीं। कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अगर हमारा मन सुख में ही शिव को अपना माने तो दुख की नौबत ही नहीं आएगी। बहुत सारे व्यक्ति जो उनको यह लगता है कि शिव को गुरु क्यों बनाना है, उनकी पूजा तो हम करते ही हैं। वैसे व्यक्ति जो बिना विश्वास के भी शिव को गुरु बनाते हैं, वह बिना मन के भी अगर बार बार दया मांगते हैं तो एक समय बाद उनका मन शिव के सामने झुकेगा। शिव उनसे अपने लगने लगेंगे। जैसे बच्चा जब इस धरती पर आता है तो वह रोता हुआ आता है, उसे सब कुछ अनजान लगता है, वह अपने माता पिता के चेहरे को भी देखकर रोता है। लेकिन कुछ समय बाद साथ रहते रहते उसे ऐसा लगने लगता है कि वह अपने हैं, यह चेहरा अपना है, और वह उसी के साथ रहना पसंद करता है। उसी तरह अगर हम शिव को अपना बनाएंगे तो वह हमें अपने लगने लगेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि मेरे शिव आपके शिव भी बन जाएंगे। और दूसरा सूत्र है चर्चा, जो हम अपने शिव के लिए करते हैं। हम दूसरे के सामने शिव की चर्चा करते हैं और हमारा मन भी शिव तक पहुंच जाता है। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति मंदिर का रास्ता पूछता है तो आप मंदिर का रास्ता बताते बताते खुद भी मंदिर तक पहुंच जाते हैं। और हमारा दूसरा सूत्र भी यही कहता है। तीसरे सूत्र में हम अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं, जिसे हमने अपना गुरु बनाया, तो प्रणाम करना तो बनता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप प्रणाम टीचर बोले और जब वह टीचर आगे बढ़ जाए तो उस पीठ पीछे उसकी बुराई करे कि यह टीचर तो बहुत बदमाश है, सभी बच्चों को बहुत डांटता है। ऐसा प्रणाम करना तो व्यर्थ है। हम मन से अपने गुरु को आदर करेंगे, तभी हमारे गुरु से सीख लेने में हमें अच्छा लगेगा, और उनकी सिखाया हुआ पाठ हम ध्यान उनके सिखाए हुए पाठ पर हम ध्यान दे सकेंगे।
इस प्रकार आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।